और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमन। महाराज जी, जैसा सब लोग जानते हैं स्टूडेंट लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल हो चुकी है। जैसे जैसे हमारा उम्र का पड़ाव बढ़ रहा है, हमारी पढ़ाई की वजह से हमारा करियर बिल्ड हो, उसकी वजह से हम लोग स्ट्रेसफुल हो गए हैं। हम कुछ पढ़ने जाते हैं तो उसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा हम लोग अपना टाइम देने लगते हैं। हम अपने मार्क्स को उस स्तर पे लाके रख दिया है कि हम कुछ बच्चे उस मार्क्स के, उस रिजल्ट के अंतर्गत में आके अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो कैसे हम अपना फोकस और डिसिप्लिन बिल्डअप कर सकें अध्यात्म और धर्म के मार्ग पे आने पे? तो महाराज जी आपका इसी पे मार्गदर्शन चाहते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही। क्या शुभ नाम बताया? युवराज सिंह। युवराज जी, कहाँ से हैं आप? हम यूपी कानपुर। कानपुर से जी। माँ गंगा के तट पर हैं, प्रणाम आपको, नमन करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है युवराज जी आपका कि हम अपने मन को, अपने ध्यान को केंद्रित कैसे करें। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हम ये मना नहीं करेंगे कि आप मोबाइल मत चलाओ, और एक समय हर चीज़ का निश्चित होना चाहिए। 1 घंटा चलाना है आप चला लो, 2 घंटा चलाना है चला लो, और बाकी का जो समय है उस समय को तो अपनी शिक्षा की ओर अग्रणी होना चाहिए। आज बच्चे एक तरफ तो पुस्तक लेकर बैठते हैं, दूसरी तरफ मोबाइल लेकर बैठते हैं। थोड़ी देर में एक मैसेज आता है तो पुस्तक छूट जाती है, मैसेज पर ध्यान चले जाता है। फिर किसी ने हेलो हाय लिखकर भेजा, फिर ध्यान चले जाता और शिक्षा छूटती चली जाती। फिर आखिरी में क्या होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं उससे लगाव बढ़ता चले जाता है और हमारी पुस्तकें, हमारी शिक्षा एक और चली जाती है। फिर मालूम पड़ा जिसके लिए आप बदल गए, मालूम पड़ा वही एक दिन तुमसे बदल गया। फिर मतलब ही क्या हुआ। इसलिए एक लाइफ में, अपने जीवन में जब एजुकेशन का समय होता है, शिक्षा का समय होता है, तो बहुत सारी, जैसे आपने कहा, बहुत सारी बातें सामने आ जाती है। परिवार भी दिखता है, कुटुंब भी दिखता है, बहुत सारे मित्र भी दिखते हैं, दोस्त भी दिखते हैं, फ्रेंड भी दिखते हैं, और हमारा मन भटकता है। उस समय पर बहुत जरूरी है आपको केंद्रित होना। केंद्रित होने के लिए हम फिर कहेंगे कि 2 क्षण बैठो, और मंदिर नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, तिलक भी नहीं लगा सकते, कंठी भी नहीं पहन सकते, तो 2 क्षण बैठकर उस ईश्वर को, ओम को नाद करना प्रारंभ करो। आप जितना जितना ओम का लंबी श्वास खींचकर नाद करेंगे, आपका ध्यान भी केंद्रित होगा और गलत जगह से हटकर आपका ध्यान पूरी शिक्षा की ओर बढ़ेगा, और एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। आज सबसे ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन में पड़ते हैं क्योंकि उनका ध्यान, जब तक वो किताब हाथ में रहती है और एग्जाम में पहुंचते हैं और कुछ कर नहीं पाते तो डिप्रेस हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, प्राण त्याग दूं तो अच्छा। उसको लगता है कि मर जाऊंगा तो एकदम फ्री हो जाऊंगा, पर तो उसको क्या मालूम है कि जिसकी ड्यूटी जितने घंटे की है, 8 घंटे की अगर किसी की ड्यूटी है, अगर वो दिन में नहीं करता है तो उसकी ड्यूटी रात में लगा दी जाती है। उसी तरह व्यक्ति सोचता है कि मर जाऊंगा तो फ्री हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं होता। वापिस पैदा होना पड़ता है, फिर पहली से लेकर इंजीनियरिंग तक पढ़ना पड़ता है, फिर वापस पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अभी अपनी पूरी क्लियर कर लो, अपनी लाइफ एंजॉय कर जियो, और खूब अच्छा पढ़कर अपने जीवन को अग्रणी बनाओ। श्री शिवाय नमस्ते। धन्यवाद महाराज जी।